नमस्कार। जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। किश्तवाड़ के चशोती इलाके में प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। भारी मशीनों और उपकरणों की मदद से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है ताकि मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बचाव दल लगातार जोखिम उठाकर प्रभावित इलाके में काम कर रहे हैं। वहीं पर लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हर आने जाने वाले से अपने प्रियजनों की खोज की जानकारी लेने में लगे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग भी बचाव दल के साथ मिलकर राहत कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र दहशत और चिंता के माहौल में है और वहीं पर हर कोई मलबे में फंसे लोगों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना भी कर रहा है। बेटा दूध वाला है कोई? है कोई लेडीज? वो बच्चे आप दूध पिलाओ इसको। भैया हेलो बेटा, हेलो बेटा 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 सोना बेटा दूधू बेटा बेटा ओ मेरे जाना नहीं पानी पानी नहीं पानी छोटी है छोटी छोटी है। मेरे जा तस्वीर आप देख रहे हैं पाडर के चसौती गांव से, जहां आज ही एक कुदरत की त्रासदी नेशनल डिजास्टर आया और एक भारी बादल फटने की वजह से है काफी नुकसान हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर जाने जा चुकी हैं। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने विटनेसेस ने इसको देखा, वो तबाही वाला मंजर हम बयान नहीं कर पा रहे। बहरहाल हाँ, कुछ फौजी लोग जरूर हैं यहाँ पर। अगर अभी कोई काम कर रहे हैं तो लोग युवा यहाँ पर है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये यहाँ से एक ऑलरेडी एक लेडी को बचा लिया गया है, एक आंटी जी यहाँ पर फंसे हुए हैं, दो को बचा लिया गया है। जो सेफ एंड साउंड है आंटी जी, बस इनकी टांग जो है मलबे में फंसी हुई है। आप तस्वीरें में बताएंगे, हम वीडियो लगाएंगे इसमें किस तरह से भयानक मंजर आया। आपने देखा उत्तराखंड घराली में भी हुआ, अभी चशोती के अंदर यहाँ के लोकल्स ये इसको निकालने में लगे हुए हैं। दुआ करते हैं कि जो लोग जख्मी होंगे वो जल्द से जल्द ठीक हों। जिनका नुकसान हुआ है, माता रानी उनके परिवार को उस त्रासदी को सहने की शक्ति दे। कुछ नहीं, मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने भागे। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। मैं 12:20 पे गया था सर ऊपर लंगर पे। इधर सवारी थी, सवारी के बड़ा रश था, बहुत ज्यादा सवारी थी सर। मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर। तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे, तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर। तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहां से खींच के लाई सर इधर। फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं। कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे बचाओ।
बचाओ सर, मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर, वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर, उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था सर। कितने लोग होंगे उस टाइम पे? सर मेरे हिसाब से 150-200 से बंदे थे सर, उनके सामने में था सर। जैसे वो आवाज़ है सबसे आगे मैं भागा सर, तो पीछे देखे सर वो बंदे कुछ मेरे को नजर ही नहीं आया, वो फिर कहाँ जो लोग हैं इनको पता नहीं चला, ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे, और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला, और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों में खस्ता हालत है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के चशोती का दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से चल रहा है और केंद्र और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि मौके पर आवश्यक उपकरण और मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस अभियान में अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ भी सक्रिय रूप से शामिल हो गई है, जिससे कि रेस्क्यू कार्यों में और गति आई है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है कि बचाव अभियान में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए और पीड़ित परिवारों को हर स्तर पर सहयोग मिले। हालात जैसा आप देख रहे हैं कि तो एफआईआर हो गया, किसी ने इसको उम्मीद नहीं थी, तब तक एवरीबॉडी वही सरप्राइज। कल लगभग 1 बजे के करीब सब अपने अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 4 बजे तो अर्जेंट मैसेज आया नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ के विधायक भी श्री सतीश शर्मा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही कि बहुत एजेंसी में बात करना चाह रहा हूँ। तो हमें तो लगा कि आमतौर से इतने सीनियर और मेच्योर हमारे साथी इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो जब फोन कराए तो बड़े घबराए हुए थे। उसके बाद तुरंत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। और जैसे मैंने कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी ये बदनसीब घड़ी थी कि बारिश भी तेज, हवाई जहाज़ों की आवाजाही भी रद्द, हेलीकॉप्टर की आवाजाही रद्द। इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विपमेंट लेकर के 2 हेलीकॉप्टर इस समय उधमपुर में तैनात हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे धन्यवाद भी करना और प्रशंसा भी करना। मोदी जी ने इसके व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान भी लिया, इसकी मॉनिटरिंग भी की है। और जब प्रधानमंत्री किसी चीज़ का संज्ञान लेते हैं तो सारी मशीनरी यकायक एक्टिवेट हो जाती है। उसका नतीजा ये है कि रातों रात यहाँ गाड़ियों के माध्यम से इक्विपमेंट पहुँचाया गया। CRPF भारी संख्या में इक्विपमेंट के साथ गया रातों रात, मौसम खराब होने के बाद पहुंची है। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, DT पुलिस जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमीशन से यहाँ पर कैंप कर ही रहे। आज से BRO की भी सेवाएं ली गई हैं, क्योंकि सड़क में जो मलबा है उसको हटाने के लिए कुछ एक ऐसी इक्विपमेंट रहती है, कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो उन्हीं के पास उपलब्ध होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ है जान और माल का, उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी। सर कितने डेथ टोल अभी हैं पहुँच गया है, और कितने अभी इंजर्ड हैं, और कितने लापता? औपचारिक तौर पर अभी तक 52 हमें डेड बॉडी मिली हैं, जिसमें से 4 की भी शनाख्त नहीं हुई, बाकी की हो चुकी है। और जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको बाहर भेजा गया। लगभग 52 ऐसे मरीज हमारे जम्मू में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में आई प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बड़ा हादसा है जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने सवाल उठाया है कि मौसम विभाग द्वारा पहले से चेतावनी देने के बावजूद मछली यात्रा पर अस्थायी रोक क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चशोती का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भी कई लोग लापता हैं और उन्हें ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
एसडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में फंसे जो यहाँ पर लोग हैं उनको निकाल रहे हैं, वो कार्य में लगे हुए हैं, जबकि दिल्ली से एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा सेना, पुलिस, प्रशासन और विभिन्न सियासी दलों के वर्कर्स भी मिलकर मलबे में दबे लोगों को जीवित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अफसोसनाक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार कल से, कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम खत्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक के मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि हम ये कीमती जानें बचा सकें, उस पर ज़रूर हमें बैठ के जो है इस पे बातचीत करनी होगी। सर कितना अभी डेथ टोल क्या है सर? जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर से जब मैं निकला तो उस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन मुझे मिली थी वो लगभग 55 और 60 के दरमियान, लेकिन लापता लोग काफ़ी हैं। अभी भी जो कंफर्म्ड मिसिंग पीपल हैं वो लगभग 60 या 70 के आसपास, लेकिन यहाँ आके अब कुछ लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा के नंबर जो है पेश कर रहे हैं। कंफर्म नंबर जब आ जाएगा तो फिलहाल जो नंबर हुकूमत के पास है वो 60-70 के आसपास। प्रेजेंट रेस्क्यू क्या किया जा रहा है? किया जा रहा है ना, जो लापता लोग हैं उनको खोज के निकालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा अपना एसडीआरएफ है उनको तो कल से ही हमने मौके पर लगाया हुआ था। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं उनको दिल्ली से डिस्पैच की गई हैं। आर्मी लगातार वहाँ मौके पे लोगों की मदद, जे.एंड.के पुलिस, सिविल इंतज़ामिया सब लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो भी वहाँ मौके पे मदद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो लापता लोग हैं अगर उनको हम जिंदा मलबे से निकाल पाएँ तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। सर प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, कल गृह मंत्री जी ने बात की मुझसे, आज प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया और अफसोस का इजहार किया। जो लोग अपनी कीमती जानें खो गए हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार हुआ और जो भी हमें मरकज़ के तरफ से मदद की ज़रूरत होगी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं रहेगी। कल आप लोकेशन? मैं खुद कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। आज शाम को जाना चाहता था लेकिन इतना लेट क्योंकि यहाँ से फिर 3 घंटे और लगेंगे। किश्तवाड़ के चशोती क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद हालात का जायजा लेने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के 4 विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सत शर्मा ने कहा कि आपदा में लापता हुए लोगों के सकुशल मिलने की कामना की जा रही है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं और सत शर्मा ने विशेष रूप से बताया है कि मचेल माता मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को सकुशल वापस लाने को लेकर भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया और भरोसा भी दिलाया कि पार्टी और सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने के विषय पर भी जल्द ही उपराज्यपाल से विचार विमर्श किया जाएगा। जी भी इस वक्त चशोती पहुंच चुके हैं और ये इस वक्त यहाँ पे इन्होंने पूरा जायजा लिया है। सर आपने इस वक्त मौके का जायजा लिया है चशोती में, तो क्या कहेंगे?
आज अपनी एक टीम के साथ, जिसमें हमारे 4 विधायक थे, मनकोटिया जी, शक्ति प्रयाल जी, पठानिया जी, दिलीप प्रहार जी और मेरे दोनों महामंत्री, उनके साथ में शगुन प्रहार जी और सुनील जी कल से ही यहाँ पर हैं। ये 6 लोगों की टीम हमारे डीडीसीज और पार्टी के बहुत से प्रमुख कार्यकर्ता कल से ही जो है यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी त्रासदी शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार देखी है। इतना बड़ा नुकसान और उस नुकसान की भरपाई करना शायद असंभव है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आंकड़े हमारे ध्यान में मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, भगवान करे वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हों, और जो लोग भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहे, जहाँ जो लोग हम कह रहे हैं कि गुम हैं, वो जल्द से जल्द हमें मिलें। जो लोग ज़ख्मी हैं, भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक हों और अपने घरों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी जो है वो हम लोग कभी नहीं देखे। सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है यहाँ पे, वो मैं देख रहा हूँ कि लगातार सुबह से लेकर लोग काम कर रहे हैं। बड़ी चट्टानें हैं, शायद उनको इस वक्त तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 4-5 हज़ार लोग श्रद्धालु जो हैं माता जी के मंदिर में हैं। पहली कोशिश यही रहेगी कि रास्ते को ठीक करके उन लोगों को अपने घरों तक पहुँचाया जाए, और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी प्रार्थना है, सुनील जी तो काम कर रहे हैं, कि कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर रहने वाले लोगों को, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। खाने की कोई समस्या, कोई रिक्वायरमेंट है प्रोविजनल्स की, वो किसी किस्म की दिक्कत यहाँ पर लोगों को ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान। सर, जो लोग जख्मी हुए हैं, जहाँ जिन लोगों की जान गई है, क्या उनके लिए कोई रिलीफ का ऐलान हुआ है? मैं एलजी साहब से इस विषय में बात करूँगा, और मेरा मत तो मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो लोग भी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए एक जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। जान तो वापस नहीं लाई जा सकती, वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। आप मान लीजिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जो लोग गुम हैं, जो लोग अभी नहीं मिल रहे, उनको उनके घरों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया। किश्तवाड़ के चशोती इलाके में आई भयंकर आपदा के बाद हालात बेहद ज़्यादा गंभीर बने हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा लगातार मौके पर डटे हुए हैं और इसके अभियान जो है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने खुद भी राहत कार्यों में हाथ बटाते हुए स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे अभी भी सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें कि सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लोगों से भी सहयोग की अपील की है, और वहीं सुनील शर्मा ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि सरकार और प्रशासन हर संभव मदद पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात कठिन जरूर है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से लोगों को सुरक्षित निकालने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सफलता मिलेगी। साथ हैं और इस वक्त हम चशोती में हैं, लेकिन सुनील शर्मा जी कल जब ये हादसा यहाँ पे हुआ है उसके बाद ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पूरा जितना भी यहाँ पे रेस्क्यू वर्क चल रहा था उसकी निगरानी की है। सुनील जी, जब आप पहुँचे थे क्या हालात थे यहाँ? देखिए, बहुत ही दर्दनाक, जो मैं बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ से शोर, चीखें, इंजर्ड, डेड बॉडीज़, ये मंजर था यहाँ पे। धीरे धीरे इंजर्ड को शिफ्ट किया हमने, डेड बॉडीज़ डिस्पैच हुई। कुछ सुबह 27 डेड बॉडीज़ को डिस्पैच करके मैं यहाँ आया, 8 अनआइडेंटिफाइड थी। तो ले दे के बहुत ही मैं कहता हूँ भयानक ही मंज़र था, जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। इस प्रकार का हादसा होना, जहाँ यात्री एक आस्था के साथ माता के भवन जा रहे हैं, लंगर में बैठे थे, और वहाँ पे ये सान्या पेश आया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अफसोसनाक हादसा कोई हो नहीं सकता। सुनील जी, जो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या लगता है कि कुछ जो लोग अभी जिन लापता हैं वो उस मलबे के नीचे हो सकते हैं? हाँ, कुछ तो वाश आउट हो सकते हैं, लेकिन कुछ वो मलबा जो डेब्रिस है उसके नीचे ज़रूर होंगे, क्योंकि वहीं पे लंगर था और वहीं पे वो सारा मलबा गिरा है। ऐसा मेरा इम्कान है कि सैकड़ों में
वहाँ पे डेड बॉडीज़ हो सकती है। जो जख्मी थे उनको अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाया गया और कुछ को रेफ़र कर दिया गया जम्मू के लिए। जो यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल था अठौली में, क्या उसमें अभी कोई जख्मी है? अभी हैं 5 लोग हैं, लेकिन वो माइनर हैं। मुझे लगता है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं हैं। जो क्रिटिकल थे उनको मेडिकल कॉलेज जम्मू और डोडा भेज दिया है। सुनील जी, ये हमने देखा कि पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा और अपनी निगरानी में कराया है वो पूरा। हालांकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी, लेकिन एक चीज़ है कि जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो अभी तक जो इस हादसे में जिनकी जान गई है, जो जख्मी हुए हैं, क्या उनको कोई रिलीफ का कोई पैकेज ऐलान हुआ? देखिए, अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो स्थानीय लोगों को तुरंत जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। बाकी लोकल स्थानीय लोग या पार्टी के लोग वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोई केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि या प्रदेश सरकार की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, इंतजार है उसका। बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह ने किश्तवाड़ के चशोती गांव का दौरा कर आपदा प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से तबाह हो चुके चशोती गांव को सरकार को गोद लेना चाहिए ताकि यहां पुनर्वास और विकास के कार्य तेजी से हो सके। लाल सिंह ने प्रभावित लोगों को 10-10 लाख रुपया जो मुआवजा है वो देने की भी मांग रखी, जिससे कि वो अपने लिए सिर छुपाने को छत का इंतजाम कर सके। उन्होंने शनिवार को जम्मू स्थित जीएमसी अस्पताल पहुंचकर वहां पर भर्ती घायलों का हालचाल जाना और इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ घायलों के उपचार में पूरी तरह मेहनत से लगे हुए हैं और उन्हें जल्द स्वस्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हादसा है, बड़ी तकलीफ है हम सबको और सारे इलाके में। चसौती का पूरा गांव टोटली खत्म हुआ। टूरिस्ट तो यात्रा करने गए थे, लेकिन जो गांव खत्म हुआ है उनका कोई ज़मीन नहीं बची, उनका मकान नहीं बचा, आने जाने का और कुछ नहीं, आने जाने की बात ही कुछ नहीं है। जब ज़मीन ही नहीं रही, मकान नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सरकार उस गांव की को जैसे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट भी करें और 10-10 लाख रुपये लोगों को दें, ज़मीन दें उनको, ताकि दोबारा जो बचे हैं अपना घर बसा सकें। यहाँ तक सवाल है अंदर का, जो अंदर कंडीशन है काफ़ी हद तक ठीक है। कुछ थोड़े से हैं कुछ जो सीरियस केस हैं, किसी को ऐसी जगह पे लगी है, थोड़ा उसको देखने की ज़रूरत है। किसी की सारी रिब्स टूट गई हैं, कमर ब्रेक हो गई है, टांग नहीं हिला सकता, वो नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें मैं देखा हुआ है सारा सिस्टम, तो कह सकता हूँ कि डॉक्टरों की तरफ से मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको देखा है। इनको मुबारक देता हूँ, शाबाश है। मैं सारा दिखाया हूँ, कोई संदेह नहीं है और कोई कमी नहीं छोड़ी है। और वाकई अदरवाइज ये मेडिकल कॉलेज ना हो कहाँ जाएंगे ये लोग। से आर्मी फोर्सेस लगी हुई हैं, तो कहाँ तक कामयाब होती हैं, कितने लोग मिल सकते हैं, कितने नहीं मिल सकते हैं, ये बाद में पता चलेगा। अभी 2-4 दिन तो, और ये मैं सोचता हूँ कि दबे हुए हों, जिंदा हों, मैं ये चाहता हूँ दबे जरूर हों लेकिन जिंदा हों, आके ट्रीटमेंट हो, ठीक हो जाए। बेचारे लोगों के घरों में डेड बॉडीज बहुत जा चुकी हैं, 55 के करीब तो चलेगी। हौसला रखने की जरूरत है और भगवान के आगे, माता रानी के आगे ये दुआ करने की जरूरत है कि आपके जो मिसिंग हैं वो ठीक हालात में मिले और जिंदा मिले। दैट्स ऑल। किश्तवाड़ हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान हो चुका है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं
उन्हें भी 1-1 लाख रुपए की राहत राशि मिलेगी ताकि वो अपना इलाज जो है वो सही ढंग से करवा पाए। तो ये बड़ा ऐलान इस वक्त हो चुका है। 14 अगस्त को ये बड़ी आपदा हुई थी। चशोती गांव पूरा का पूरा बह गया है। कुछ लोग अभी भी वहां पर फंसे हैं और कुछ लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 200 से अधिक लोग जो हैं अभी फिलहाल लापता हैं। 65 से अधिक डेड बॉडीज निकाले जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड है, जिनका इलाज कुछ लोगों का किश्तवाड़ में चल रहा है, कुछ लोगों को जम्मू जीएमसी रेफर किया गया है। लेकिन अब इंतजार एक चीज का था कि मुआवजे का ऐलान कब होगा, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। 2-2 लाख रुपए की राहत राशि जो है एक्स ग्रेशिया केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन मुआवजे का ऐलान तो हुआ है, लेकिन उन लोगों को वापस लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी जान जा चुकी है। इससे उनके जख्म नहीं भरे जा सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से एक मदद का हाथ बढ़ाया गया है और 2-2 लाख रुपए की राहत राशि उन लोगों के परिजनों को मिलेगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और 1 लाख रुपया उन लोगों को मिलेगा जो लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल कई बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा वहां पर लगातार दिन रात वहां पर खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। और इंतजार जिस चीज का था अब वो हो चुका है, और अब फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया और जो लोग इंजर्ड हैं उनके परिजनों को और उन लोगों की ट्रीटमेंट करवाने के लिए 1-1 लाख रुपए की राहत राशि जो है वो दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।